पहले जानते हैं कि हमारे स्टमक में एसिडिटी क्यों होती है। तो गाइस जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं या उसको देखते हैं, तो हमारा जो वैगस नर्व रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है। देन वो जी सेल्स को एक्टिवेट करती है और गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करती है। एंड वो फर्दर हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करती है। देन एसिटाइल कोलिन जो रहता है वो M3 रिसेप्टर जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है उसके साथ में बाइंड होता है और इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो प्रोटोन पंप रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही फूड जो रहता है वो स्टमक में आता है तो स्टमक के वॉल्स में जो है स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण हमारे जो ब्लड में गैस्ट्रिन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो गैस्ट्रिन का कंसंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ जाएगा तो वो इंट्रोक्रोफिन सेल्स को स्टिमुलेट करती है जो कि हिस्टामिन को रिलीज़ करती है। तो जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो वो H2 रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होगा जो कि एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम के प्रेजेंट में ATP से CMP का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होता है और यहाँ पे प्रोटोन पंप जो रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। देन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे तो जैसे ही हमारा ये पूरा पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जब इंटरसेल्युलर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा और CAMP डिपेंडेंट पाथवे जो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन करता है और इस प्रोटोन पंप को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो रहता है वो इस पैराइटल सेल से इस स्टमक रहती है उसमें आती है। देन यहाँ पे एक आयन चैनल होती है जिसमें से क्लोरीन आयन जो रहती है वो पैराइटल सेल से स्टमक में आती है। तो ये H+ आयन और Cl- आयन मिलके HCl का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक एसिड होता है। तो और ये जो रहता है एसिड वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही फूड डाइजेस्ट होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो हमारी बॉडी की जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन को रिलीज़ करती है, जो कि इस गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण ये प्रोटोन पंप जो रहता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और एसिड का प्रोडक्शन जो रहता है वो इनहिबिट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं गाइस, जिसके कारण हमारी जो बॉडी की जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो स्टमक में कंटिन्यूसली एसिड का प्रोडक्शन होते रहता है और एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता है, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं एंड चेस्ट पेन होता है एंड कभी कभी स्टमक में जलन भी होती है। तो इसी चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए ओमिप्राजोल कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं। तो